नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मीन राशि वालों, राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति, इनकी तरह राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और राहु को वैदिक ज्योतिष में धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि पौराणिक कथा भी आती है कि सागर मंथन से जब अमृत का कलश मिला था, तो अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भेष बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंचे। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मुंह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर, स्वभानु नाम का असुर, अपना भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और अमृत पान करने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई और उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया और बाद में उस बटे हुए 2 भागों में एक सिर के भाग को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। अब जो राहु होते हैं वो भ्रम का ग्रह है। राहु धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें और अंधविश्वास लाता है जीवन में। राहु का प्रभाव आपको ख्यालों में खोए रहने हुए या फिर स्वप्न दिखाने वाला होता है और ये आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। वैसे तो राहु जुआ, नशा, बुरी लत, अवैध चीज़ों और नया विचार, नई क्रांति इसके भी कारक है, लेकिन जो भी इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में बैठा किस भाव में है। और यदि राहु आपके शुभ भाव में स्थित हो जाए तो सकारात्मक फल देता है, और अगर निगेटिव, नकारात्मक भाव में, अशुभ भाव में बैठ जाए तो जीवन में सिर्फ नकारात्मकता ही बढ़ता है। क्योंकि राहु का जो विस्तार है, राहु एक बहुत ज़्यादा ऊर्जावान ग्रह माना गया है। तो आपके जीवन पर राहु का इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां ये बैठता है। तो वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है, जो किसी भी ग्रह के साथ युति करे या फिर दृष्टि में आ जाए तो उसके ही जैसा व्यवहार करने लगता है। साथ ही जिस भाव में रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार भी करता है। अब ये जो हमारा आधुनिक दुनिया है, अब चूंकि राहु तकनीक का भी कारक है, उन्नति का कारक है, प्रतिनिधित्व करा आता है, लेकिन राहु मीडिया, विमान, तकनीकी सभी पर राहु का प्रभाव तो है ही। इसीलिए आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी एक अशुभ ग्रह से बदलकर नया विचार में, हम लोग कहते हैं ना, राहु एक्टिव है इसलिए कुछ नया करवा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। तो राहु के कुछ ऐसी जानकारी, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो राहु ग्रह हैं सबसे धीमे गोचर करने, शनि के देव के बाद राहु ही चलते हैं और राहु का प्रभाव 1.5 साल तक एक राशि में रहता है। तो इस वर्ष भी जो राहु है 12 अप्रैल को 2022 सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। मीन राशि वालों, 12 अप्रैल तक राहु आपके तीसरे भाव में रहेंगे और ये समय आपके लिए अच्छा है। खूब घूमेंगे फिरेंगे, यात्राएं करेंगे, मस्ती है, आनंद है, क्योंकि दोस्तों और अपनों के साथ यात्रा करने के योग है। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको सीखने की गति आपकी धीमी है, क्योंकि मन चंचल हो रहा है, छोटी छोटी गलतियां करेंगी। लेकिन जैसे ही राहु परिवर्तन करेगा राशि, यानी राहु जैसे ही आपके धन भाव में आएगा, तब क्या होगा देखिए मीन वालों, इस समय आप राहु के परिवर्तन करने से जो शत्रु विरोधी हैं वो दबे रहेंगे। आर्थिक रूप से थोड़ी सी, लेकिन धन भाव में बैठकर अनिश्चितता का माहौल लाएगा, यानी अचानक से खर्चे बढ़ेंगे।
पैसे आप बचा नहीं पाएंगे, वाणी में कड़वाहट आएगी और ऊंचे स्वर का प्रयोग आप वाणी का करने लगेंगे। यानी इस समय राहु कहता है कि आपके संबंध आपके माँ से गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए शब्दों का चयन जरा सोच समझ कर करें, तोल मोल कर बोलें। और शब्दों में कूटनीतिक भी रह सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर सच्चाई को छुपाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अपने गले और दांतों की थोड़ी बहुत परेशानी आपको है यहाँ पर, तो राहु ये भी कहता है कि आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है और कुछ ऐसे प्रयोग जो जीवन की मुश्किलों को कम करेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले और भी बातें जारी है। देखिए, राहु केतु का प्रभाव पारिवारिक सुख में थोड़ा सा कमी करता हुआ नजर आ रहा है शुरुआत में, लेकिन जैसे ही इनका परिवर्तन होगा तब आपको थोड़ा सा अपनों से संबंध बेहतर बनाए रखना होगा, क्योंकि कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, जिसे हम धन का भाव कहते हैं, विचार का भाव कहते हैं, जो आपके संपत्ति और जो आपका प्रॉपर्टी है, जो आपके विचार हैं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। तो जब दूसरे भाव में राहु हो शुभ अवस्था में, तो क्या होता है, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, आप राजा की तरह जीवन जीते हैं, दीर्घायु होते हैं, क्योंकि दूसरा भाव बृहस्पति शुक्र से प्रभावित है। और यदि बृहस्पति शुभ हो तो फिर चीज़ें बढ़िया हैं। अब चूंकि मीन वाले हैं और राहु आपके जीवन में थोड़ी से उथल पुथल मचाए हुए है, तो ऐसे में आप एक चांदी के बर्तन में थोड़ा सा शहद भरकर, किसी भी छोटी सी बर्तन में आप रखें थोड़ा सा शहद। और दूसरा, केतु जो है जब तक आपके वृश्चिक में है तब तक परिवार में संबंधों को बिगाड़ कर रखेगा और यात्राएं खूब करवाएगा, भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत से सफलता है। लेकिन जैसे ही अप्रैल में केतु आपके अष्टम भाव में आएगा, तब घर परिवार का माहौल और बिगाड़ेगा, चोट चपेट की संभावना बनेगा, स्किन में परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। धन कमाने का नए सोर्स भी दिलवाएगा, यानी कि धन आपको नए नए तरीके से प्राप्त होगा और किसी प्रकार का निवेश से जोखिम है, इसलिए आपको बचना चाहिए। हालांकि राहु दूसरे भाव में है तो अचानक से थोड़े खर्चे भी बढ़ाएगा, तो वाणी पर प्रभाव है, गले में समस्या है, इसका आपको ख्याल रखना है। राहु भले ही एक पापी ग्रह है, लेकिन अगर स्थिति मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को राजा बना देता है, लेकिन खराब हो जाए तो परेशानी देता है, इसलिए आपको संभल कर आगे बढ़ना है। आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, इसका आपको सावधानी से पालन करना है, सतर्क रहना है और किसी पर भी आंखें बंद कर भरोसा ना करें, धोखा खूब मिलेंगे इस समय में, तो इसका ध्यान रखना है। क्या करें, एक तो आप चंदन का तिलक रोज लगाएं, इत्र लगाएं, मांस मदिरा फास्ट फूड का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। आप चाहें तो इसमें गायत्री मंत्र का जप करें 27 बार रोज सूर्य को प्रणाम करके, या ओम रांग राहवे नमः का जप कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अपना रहन सहन, अपने विचार को शुद्ध रखें, पवित्र रखें। और चूंकि प्रतिकूल परिणाम लेकर आया है ये गोचर, तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में स्थिति बढ़िया है, राहु की बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर गड़बड़ है तो मुश्किलें बढ़ेगी। तब ऐसे में आपको उपाय करना चाहिए, राहु को ठीक करना बहुत आवश्यक है, यहाँ पर अशुभ प्रभाव को कम करना आवश्यक है। अगर संभव हो तो भोजन, आप खाना जो खाते हैं चांदी के बर्तन में खाइए, कम से कम पानी पीने का गिलास ही चांदी का ले लें। और हाथ की जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली है, तो दाहिने हाथ की याद रखिए, जिस हाथ से आप काम करते हैं, लोहे का छल्ला धारण करें तो उत्तम रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।